नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप धनु लगन के जातक हैं तो मई 2021 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ, तो अंत तक आप हमारे इस वीडियो को देखें, तब आप पूरी जानकारी ले पाएंगे कि ग्रहों का संचरण आपको किस तरह से प्रभावित कर रहा है मई 2021 में। एक बड़ा 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है मई 2021 में। अगर आप धनु लगन के जातक हैं तो आपके लग्न से छठे भाव में, लग्न से छठे भाव में 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन 14 मई से सूर्य का संचरण वृष में होगा। 4 मई 2021 से शुक्र का जो संचरण है वह वृष राशि में हो जाएगा। 1 मई 2021 से लेकर 28 मई 2021 तक बुध का संचरण छठे भाव में हो जाएगा। राहु पहले से ही वृष राशि में विद्यमान है। राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, 18 महीने संचरण एक राशि में करते हैं। तो ये 4 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ सही नहीं है किसी भी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मई से आप देख रहे हैं कि बृहस्पति और शनि अलग हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रहों का 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये थोड़ी सी स्थिति बहुत कूल हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप मिथुन लगन के जातक हैं तो कैसे जानेंगे कि आपका लग्न यदि आप धनु लगन के जातक हैं तो कैसे जानेंगे कि आपका लग्न धनु है। यदि प्रथम भाव में 9 नंबर विद्यमान है तो आपका जो लग्न है वह धनु है। धनु लग्न के जातकों का जो लग्नेश होता है वह बृहस्पति होता है, और बृहस्पति आपका लग्नेश और चतुर्थेश है आपके लग्न चार्ट में, बहुत ही शुभ होता है। तो धनु लगन के जातकों के लिए मंगल और सूर्य बहुत ही शुभ प्लैनेट होते हैं। बाकी शनि, बुध, शुक्र ये शुभ नहीं होते हैं। सिर्फ शुक्र शुभ नहीं होते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए, बाकी सारे प्लैनेट इनके लिए शुभ होते हैं। सिर्फ शुक्र पर इनको ध्यान देना है क्योंकि शुक्र इनका एकादशेश होता है और शुक्र इनका षष्ठेश होता है। षष्ठेश और एकादशेश शुभ नहीं होते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए, और बाकी प्लैनेट के लिए आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि 6 अप्रैल से जब बृहस्पति देव आपका लग्नेश जो है वह मकर राशि में संचरण कर रहा है तो वह किस तरह की स्थिति आपको बना रहा है। लग्नेश का अपने से तृतीय भाव में संचरण क्या फल आपको प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आप जान लें, आपने जान लिया अब बृहस्पति देव यदि आप धनु लगन के जातक हैं तो तृतीय भाव में संचरण करेंगे और आपके नवम भाव को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से, और आपके सप्तम भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से, आपके एकादश भाव को देखेंगे नवम दृष्टि से। तो ये जो सारे शुभ भाव है, यानी दसम से दसम, सप्तम भी कार्य क्षेत्र व्यवसाय का भाव है, वहां पर दृष्टि से बृहस्पति देव की पड़े, तो ये शुभता आपको यहाँ पर मिल रही है। बहुत शांतिपूर्वक आपको मई 2021 में समाधान मिल जाएगा किसी भी परेशानी का जो अभी पहले चला आ रहा था। अगर आप अधिकारी हैं तो आपके तबादले हो सकता है कि ना हो, ठीक है। घर में बहुत शुभ और मंगल कार्य आपके यहाँ पर हो सकते हैं। पद में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। व्यापार में कुछ परिवर्तन के योग बना सकता है, लेकिन यह जो योग परिवर्तन पूर्ण होगा वह आपका साधारण लाभ की तरफ आपको ले जाएगा, लेकिन खर्चे आपके रुकेंगे। खर्चे बहुत ज्यादा, अगर आप सोचें कि खर्चे बहुत ज्यादा होंगे मई 2021 में जैसे पिछले महीने में हो रहा था, तो यहाँ पर नहीं होगा। विवाह और पुत्र की संभावना, यदि आप अविवाहित हैं तो यहाँ पर विवाह की संभावना आपकी बन रही है मई 2021 में। यदि आप बहुत दिनों से संतान के लिए सोच रहे हैं तो पुत्र की प्राप्ति भी बृहस्पति देव यहाँ पर आपको करा सकते हैं। आपका लेखन अच्छा होगा, लेखन वरिष्ठों से आपकी जो अनबन थी वो खत्म होगी और वह आपके प्रति उनका फेवरेबल भाव होगा, यानी प्रसन्न होंगे वरिष्ठ आपसे। छात्र यदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं आप, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने की पूरी संभावना बन रही है। तो ये सब बातें आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपके लग्न चार्ट में बृहस्पति शुभ भाव में नहीं बैठा है, 6, 8, 12 में है, तो आप संतान के प्रति, अगर आप महिला हैं, गर्भवती हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत सेफली आपको रहना है। अपने जो बेबी है उसको सावधानी पूर्वक आगे 9 महीने के लिए उसको कंसीव करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो भाई से झगड़े की संभावना बन जाएगी अगर आपका बृहस्पति आपके लग्न चार्ट में शुभ नहीं है तो यहाँ पर सावधानी बरते, ठीक है। अब आपको देखना है कि आगे जो आपका द्वितीयेश है शनि, द्वितीयेश और तृतीयेश शनि है मकर राशि में द्वितीय भाव में बैठकर किस तरह का फल आपको प्रदान करेगा। धनेश कुटुंब का स्वामी और वाणी, इन तीनों का स्वामी द्वितीय भाव में ही बैठा है
और द्वितीय भाव में बैठकर वह अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो वह किस तरह की संभावनाएं आपके लिए बना रहा है। शनिदेव जब भी द्वितीय में, क्योंकि शुभ नहीं होते हैं शनि, तो द्वितीय में बैठकर आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाएंगे। नौकरी पेशे में अगर आप हैं तो वहां पर भी थोड़ी दिक्कतें आपको देख सकते हैं, छूटने की संभावना बना सकते हैं। वैसे भी जो मिथुन धनु राशि के जातक हैं उन पर 7.5 का प्रभाव चल रहा है। उतरती 7.5 है, तो लग्न पर भी उस तरह के थोड़े बहुत प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे गोचर से। और इसकी शुभता आपको, शनि यदि अशुभ है आपके लिए, आपके लग्न चार्ट में, तो यहां पर भी शनि आपको अशुभता प्रदान करेगा। परीक्षा में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है विद्यार्थियों के लिए। शिक्षा छोड़कर आप पैसे कमाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये चिंता आपको यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। आप पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने शिक्षा को आगे बढ़ाएं, और कुल मिलाकर यह थोड़ा सा परेशानियों भरा रहेगा। धनु लगन के लिए शनि परेशानी क्रिएट कर सकता है, जिससे कि आपको सावधान रहना है। 23 मई से जब शनि वक्री होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वह आपके लिए शुभ नहीं है आपके लग्न चार्ट के लिए, लेकिन सामान्य सी स्थिति यहाँ पर बनाएंगे। बहुत विशेष परेशानी या फिर कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं खड़ी करेंगे। आप शनि का उपाय कर ले, शनि से संबंधित चीजों का दान करें तो यह शुभ। यदि आप धनु लगन के जातक हैं तो आपके 6ठे भाव में 4 ग्रह संचरण कर रहे हैं, और आपका जो भाग्येश है 6ठे भाव में है, 6ठे भाव में संचरण करेगा। सूर्य की स्थिति 6ठे भाव में यहाँ पर बन रही है, तो यह एक आपके लिए स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। रोग के लिए कोई विशेष परेशानी नहीं करेगा, मन आपका स्वस्थ रहेगा, काम सफल होंगे, और जो शत्रु बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहे थे, यदि आप धनु लगन के हैं तो वह पराजित होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मंगल की स्थिति क्या है, बुध की स्थिति क्या है। बुध चाहे इस लग्न चार्ट के लिए शुभ हो या फिर अशुभ हो, वैसे मैंने बताया है कि सिर्फ शुक्र ही अशुभ होता है, बाकी सारे प्लेनेट यहाँ पर जनरल और सामान्य होते हैं। तो शुभ है या फिर अशुभ है, फिर भी आपकी बुद्धि को अस्थिर करेगा, परिस्थितियों में कुछ हलचल पैदा कर सकता है बुध, तो यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। सभी कार्य शांति पूर्वक आपको आगे ले जाना है मई 2021 में, तब जाके ये जो शुभता आपको, अशुभता आपको मिल रही है उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। शुक्र क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र आप धनु लगन के लिए वैसे भी शुभ नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वह स्वराशि में 6ठे भाव में विद्यमान है। ठीक है, तो शुक्र शुभ है या फिर अशुभ है, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। यदि आप महिला हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, यदि आप पुरुष हैं तो भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लांछन लग सकता है, लोग जान जाएंगे, बदनामी होने के चांसेस बन रहे हैं, और स्त्री सुख लेने के चक्कर में कहीं ये दिक्कत आप मोल ना ले लें, तो इसके लिए आपको सावधानी बरतनी। जो बातें मैं बता रही हूँ वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है बस, और बाकी सारी चीजें आपकी कूल एंड स्मूथली आपकी आगे बढ़ेंगी। अब आपको देखना है कि मंगल क्या है। मंगल सप्तम भाव में संचरण करेगा यदि आप धनु लगन के जातक हैं। सप्तमेश और दशमेश आपका बुध होता है, और बुध की राशि में मंगल का संचरण हो रहा है। आपका द्वादशेश है मंगल, और आपका पंचमेश है। मंगल बहुत शुभ होता है धनु लगन वाले जातकों के लिए, तो जब भी वह सप्तम में संचरण करेगा तो उसकी शुभता आपको, अगर आप व्यापार करते हैं, सट्टे या लॉटरी शेयर बाजार से संबंधित आपका व्यापार है, व्यवसाय है, तो उसमें आपको फायदा मंगल यहाँ पर दिला देंगे। 2 जून तक आप ये ट्राई कर सकते हैं। अदालत के जो निर्णय है वह आपके अनुकूल जाएंगे, क्योंकि मंगल की शुभता आपको केंद्र में यहाँ पर मिल रही है। वरिष्ठों से जो संघर्ष की स्थिति थी उसमें आपकी वरिष्ठ जो है संघर्ष करके या वरिष्ठों से आप आगे बढ़ेंगे, प्रगति की तरफ आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ आपसे प्रभावित होंगे इस बात के लिए। ठीक है, तबादले जो है वह रुक जाएंगे। जो बहुत दिन आप डरे हुए हैं मई 2021 में, अरे हमारा तबादला न कहीं हो जाए, लेकिन नहीं, वो तबादला आपका रुक जाएगा, और उसकी शुभता आपको मंगल की देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध यहाँ पर मंगल का बन रहा है। गुस्सा बहुत आएगा आपको, उसमें आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि राहु की स्थिति 6ठे भाव में यहाँ पर बन रही है। जब भी 6ठे भाव में राहु संचरण करता है तो लाभ की स्थिति बनाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य के साथ है, पिता से अनबन करा सकता है। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित बातों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत सारी बातों को ध्यान देना है, तब जाके राहु आपको लाभ प्रदान करेंगे। केतु द्वादश में बैठे हैं तो धनहानि कराने के लिए बैठे हैं, या स्वास्थ्य संबंधी चीजें कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप सावधान रहना है। तो जहां पर मैंने सावधानी बताई है, नेगेटिव बताया है, वहां पर आपको इन ग्रहों के से संबंधित दान करना है, और इसके मंत्र का जाप आपको कर लेना है 21, 51 या फिर 108 बार। अगर 108 बार करते हैं तो ज्यादा शुभता आपको यहाँ पर मिलेगी।
घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई विषय जानना है तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं मित्रों, मैं जरूर जवाब दूंगी। और नमस्कार, जय श्री कृष्ण।